लेकिन इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कल कर्नाटक में सीएम पद का शपथ ग्रहण फिलहाल अधर में लटक चुका है। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद पर राजी नहीं, सूत्र ये बता रहे आज देर रात प्रियंका से मुलाकात हो सकती है। प्रियंका एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। मुलाकात के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर, यानी कि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर तब हो पाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी कर्नाटक में सीएम पद का जो शपथ ग्रहण है वो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि अभी भी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद पर फिलहाल राजी नहीं है। ये भी जानकारी इस बाबत मिल रही है कि आज देर रात प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। प्रियंका एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हुई नजर आएंगी, लेकिन उसके बाद उनका अगला स्टेप क्या होता है वो देखना काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद ही पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी, तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। बड़ी खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई कि अभी भी शपथ ग्रहण अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस में काफी कंफ्यूजन नजर आ रही है। बता दें कि मुलाकात प्रियंका गांधी से होगी डीके शिव कुमार की, और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि उनका अगला स्टेप क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद पर फिलहाल तो राजी नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कर्नाटक से जुड़ी हुई बता रहे, कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई। और देखिए लगातार हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, इतना कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस पार्टी में? इससे पहले हमने देखा था हिमाचल में जब जीते थे तब भी काफी कंफ्यूजन थी, और अब कर्नाटक में जीत गए उसके बावजूद भी काफी कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है। बहुत रिस्पेक्टफुली, बट एक बात ज़रूर है कि एक अनार दो बीमार, और ये हर जगह है और सत्ता को लेकर होता है। तो अब ये समझते हैं कि अब कहाँ पर पेच फंसा, वहीं पर फंसा। देखिए, सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से दोनों को ये कहा है कि अगर आप सोनिया गांधी को कुछ मानते हैं और उनसे कोई बात आप जानना चाहते हैं, रास्ता आगे का क्या है, तो वो ये चाहती हैं कि 2024 तक एकजुटता की एक तस्वीर देश भर में जाए। क्योंकि पिछले 5 सालों में खास तौर पर एक एक करके जो युवा चेहरे छोड़कर बीजेपी गए या पार्टी छोड़ी, उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, ऐसे तमाम जो जगह है जहां पर जो है आपसी खींचतान नज़र आई, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, इस तमाम तरीके की टेन्योर को लेकर, कुर्सी को लेकर। तो अब सोनिया गांधी चाहती हैं ऐसी तस्वीर ना दिखे, और वो ये चाहती हैं कि जैसे दोनों ने मिलकर संगठन इतना मजबूत किया कि सत्ता आई, काबिज हुए, ठीक वैसे ही दोनों मिलकर सत्ता भी चलाएं। ये बात हुई, कन्वे भी की गई और कहीं ना कहीं मौन समर्थन भी मिला। लेकिन फिर फॉर्मूला यही हुआ, जब सत्ता दोनों को मिलकर चलानी है तो एक सीएम बनेगा, एक डिप्टी सीएम। तो यहाँ पर डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पोर्टफोलियो ना, आज शुरुआत से ही डिप्टी सीएम का पोर्टफोलियो वो नहीं लेना चाहते। वो खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं, और वो ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी एक क्लैरिटी रखें कि चाहे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब भी उनको कुर्सी दी जाए तो मुख्यमंत्री की ही दी जाए। ये वो आज से नहीं, 3 दिन जो पिछले बीत चुके हैं तब से ही कन्वे कर चुके हैं कि ठीक है, आपको मुझे नहीं बनाना, मैं सोनिया गांधी को अपनी माँ मानता हूँ और मैंने पार्टी के लिए जो किया अपनी जिम्मेदारी समझ के किया, मैं ब्लैकमेल भी नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझे कुछ देना है तो आप मुझे, फिर मैं एक पीसीसी चीफ बन के रहने को तैयार हूँ, लेकिन जब भी मुझे दो तो मुख्यमंत्री पद दो। ऐसे में पटाक्षेप होगा जब वो प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी उनकी बड़ी वकील थी, वो चाहती थी कि डीके शिव कुमार ही बने मुख्यमंत्री, लेकिन सीनियरिटी, पॉपुलैरिटी के चलते सिद्धारमैया बन रहे हैं। ऐसे में अब डीके शिव कुमार को समझाइश है ना, एक बार फिर प्रियंका गांधी करेंगी। संभवतः आज रात को प्रियंका गांधी से बात हो। यही वजह है कि कल दोपहर में होने वाले शपथ समारोह को एक बार होल्ड कर दिया गया है। दूसरा यही वजह थी कि जब रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा था कि भले ही अभी तक कुछ चीज़ें, तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन 48 से 72 घंटे के अंदर कैबिनेट तैयार हो जाएगी। यानी कि मामला जो है 80% तक, 90% तक सब तय हो चुका है। लेकिन डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के पद के लिए राजी अभी नहीं हुए। अब प्रियंका गांधी क्या समझाएंगी, कैसे बात करेंगी, उसी के बाद तस्वीर साफ होगी। आलाकमान ये चाहता है कि सीएम डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू किया जाए और प्रेम से दोनों सरकार चलाएं कम से कम 2024 तक।
जिसका सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक की जो लोकसभा सीटें हैं, जिससे बहुत बड़ी उम्मीद बीजेपी को है, दोनों मिलकर बीजेपी को उन सीटों से दूर करें जिससे लोकसभा में उनकी सीटें कर्नाटक के लिहाज से कम आए, यानी कि इतना बेहतर काम गवर्नेंस करें कि लोकसभा के लिए भी कर्नाटक में कांग्रेस को चुना जाए, ना कि बीजेपी को। ऐसे में सोनिया गांधी की अपील है, खड़गे की अपील है कि दोनों मिलकर इतना जबरदस्त काम करें कि 2024 में अप्रत्याशित रिजल्ट कांग्रेस के कर्नाटक से आए और ये जो 29 सीटें हैं उनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के झोली में गिरे। लेकिन उसके लिए एकजुटता जरूरी है। अभी भी जीत एकजुटता की वजह से हुई है। अब डीके शिव कुमार को क्या प्रियंका गांधी मना पाती हैं, ये देखना होगा और जिसके लिए कुछ घंटों का इंतजार करना काफी महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, लेकिन इस पशुपेश की स्थिति की वजह से सब कुछ जो भी कंफ्यूजन इस वक्त कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, बैठे बिठाए एक बार फिर से बीजेपी को बोलने का मौका तो दे दिया। देखिए, ये तो होना ही था, बैठे बिठाए, बल्कि बीजेपी अभी तो हाथ पे हाथ रख के बैठी है। जैसे ही शपथ समारोह हो जाएगा उसके बाद जो दो खेमे में, देखिए विधायक किसी ना किसी की लाइकिंग रखते हैं, किसी ना किसी के लिए। तो कुछ विधायक हैं जो सिद्धारमैया की लाइकिंग है, कुछ विधायक हैं जो डीके की लाइकिंग है। तो जैसे ही सरकार फॉर्मेशन हो जाएगी, किसी एक फैसले पे दोनों की राय अलग अलग होगी, फिर असली लड़ाई शुरू होगी जो कि लोकसभा चुनाव के नज़दीक होगी। असली बैंग ऑन बीजेपी तब करेगी, असली दोनों की दूरियां, असली दोनों में मनमुटाव बीजेपी तब यूज करेगी जब फैसला एक होगा, विचार अनेक होंगे। तो बीजेपी अभी फिलहाल बैठे बिठाए मौका दिया है, लेकिन बीजेपी अभी भी इंतजार कर रही है कि कहां वो कांग्रेस गलती करे कर्नाटक में, और बीजेपी उसको फायर करने के बाद, उसको बार बार प्रचार करने के बाद एक बार फिर लोगों के बीच में कहे कि यहां तो आपसी लड़ाई खत्म नहीं होती, अब कर्नाटक में जो 29 सीटें हैं उनमें आप एक बार फिर जोर के साथ, समर्थन के साथ हमको जिताइए और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए। तो कांग्रेस और बीजेपी की नजर एक जगह है, लेकिन कांग्रेस इंतजार कर रही है कि बीजेपी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस फाउल कहां करे। इसीलिए शायद बीजेपी को मौका जरूर दिया है, पर असली मौका तब होगा जब डिफरेंसेस खुल के सामने आएंगे, जैसे राजस्थान में आए, जैसे छत्तीसगढ़ में आए, जैसे मध्य प्रदेश में आए। वहां तो सरकार ही गंवानी पड़ी। जी, आने वाले समय में आदित्य आप क्या फ्यूचर देख पा रहे हैं राजनीति का, वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे कि कर्नाटक में सीएम पद का शपथ ग्रहण फिलहाल अधर में लटका हो, लेकिन आज मुलाकात होने वाली डीके शिव कुमार की प्रियंका गांधी से।